Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will solve the numerical problems based on the topic force and law of motion। ठीक है बेटा, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आप ही की बुक के कुछ एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। कुछ मैं सॉल्व करूँगा, कुछ आप लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँगा, बुक साथ में लेके बैठें, क्योंकि क्वेश्चन को न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहली अप्रोच है रीड आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन को बहुत बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके बाद में जो डेटा गिवन है हमें उसको लिखना है। ठीक है बेटा, तो बुक साथ में लेके बैठेंगे। चलो आगे हम चलते हैं। इसके अंदर आप ही लोगों की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनना। 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग विद द सेम स्ट्रेट लाइन। देखो 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास हमें कितना दे रखा बेटा, मतलब दोनों का मास कितना है 1.5 kg। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 m1 एंड m2 आर इक्वल विच आर 1.5 kg। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब देखो कुछ इस तरीके से। और क्या बोला है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा, एक इधर चल रहा है तो दूसरा इधर चल रहा है। मास इसका भी 1.5 kg है बेटा और इसका भी 1.5 kg है। हैव यू गॉट इट? ठीक है, अब देखो उसने बोला वेलोसिटी से चल रहा है कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है बिफोर कोलिजन। तो हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। मतलब बिफोर कोलिजन हम याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें क्या होता था, बिफोर कोलिजन u1 u2 और आफ्टर कोलिजन v1 v2। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला उसने, कंबाइंड पूछा है, मतलब v1 और v2 क्या हमारे बेटा इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें गिवन क्या क्या है, u1 इज इक्वल्स टू u2 कितनी दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। फाइंड क्या करना है हमें बेटा, v फाइंड करना, और v क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर दी कोलिजन। बात समझ आई बेटा, कंबाइंड वेलोसिटी है कोलिजन के बाद में। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो मोमेंटम की बात करिए तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बाय लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता था हमारे पास में, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यहाँ पे v1 v2 क्या अपने पास में v है, दैट इज m1 v प्लस m2 v, क्योंकि कंबाइंड वेलोसिटी पूछी है, एक वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ से v कॉमन निकलेगा तो v कॉमन यहाँ पे बचेगा m1 प्लस m2, यही होगा। m1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में m2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास में, यहाँ पे जो वेलोसिटी है u1 और u2 वो हमें गिवन है, u1 और u2 हमें क्या है बेटा गिवन है। बात समझ आई? तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखेंगे हम, m1 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू u1 हो गया 2.5 प्लस ठीक है m2 कितना है 1.5 और u2 भी कितना है 2.5। ठीक है, तो देखो 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5, तो इसको ट्वाइस ऑफ 1.5 इंटू 2.5 लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ट्वाइस करने से पहले ध्यान देना u1 और u2 क्या थे, एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तो ये प्लस की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा माइनस होगा, और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 माइनस ऑफ 1.5 इंटू 2.5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0। तो इसको लिख देंगे हम 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 दैट इज v इंटू 3.0। तो यहाँ से फाइनली v कितना निकलेगा हमारा, v इज इक्वल्स टू, ये नीचे की तरफ जाएगा तो 0.3 कितना, 0.3 कितना हो जाएगा 0, मतलब उसकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा 0। आई होप समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, लेक्चर को, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नहीं समझ आए तो मुझे पूछेंगे। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की बुक का 14 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे सारे लोग। उसने बोला है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। बुलेट का मास कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 14। बुलेट का मास दे रखा है, एम दे रखा है कितना? 10 ग्राम्स दे रखा है। तो ग्राम में दे रखा है और ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। दैट मीन्स इट विल बी 0.01 केजी। बात समझ आई? ठीक है। आगे क्या बोला उसने? ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। मतलब u हमें कितना दे रखा है? 150 मीटर पर सेकेंड। अब सर u ही कैसे हुआ, v क्यों नहीं हुआ? तो आगे देखेंगे हम कैसे। आगे बोला 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू द रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। मतलब एक वुडन ब्लॉक के अंदर, इस तरीके से वुडन ब्लॉक है, स्टेशनरी, इसमें बुलेट जाएगी और यहाँ पे आके कितने टाइम में? 0.3 सेकेंड में, 0.03 सेकेंड में रुक जा रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। तो रेस्ट पे आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे क्या आ गई? रेस्ट पे आ गई। मतलब v कितना हो गया हमारे पास में? 0। और टाइम कितना ले रही है बेटा? वो 0.03 सेकेंड्स। बात समझ आई? ये हमें डेटा गिवन था। फाइनली उसने पूछा क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। मतलब इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर घुसने के बाद वो कितना आगे तक गई है, बुलेट कितना अंदर तक घुसी है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें यहाँ पे लिख देते हैं हमें एस फाइंड करना है। और क्या बोला उसने? ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें क्या करना? वुडन ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर रोकने के लिए, फोर्स फाइंड करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आई? अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें फोर्स निकालना। फोर्स क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F = ma। तो a फाइंड करना होगा। तो a क्या होता है हमारे पास में? a होता है v - u/t। v कितना है? 0। u कितना है अपने पास में? -150 अपॉन टाइम कितना है? 0.03। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? ये a = -150 अपॉन 0.03। तो यहाँ हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा, 00 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आई? -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन होगा उसका। ठीक है। अब देखो, फोर्स निकाले हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले फोर्स फाइंड करेंगे। तो F = होता है हमारे पास में कितना? ma बाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो F = कितना हो जाएगा? m है हमारे पास में कितना बेटा? 0.01 kg इंटू a कितना है? -5000। तो पॉइंट हटाऊंगा, 00 आएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -50 न्यूटन। मतलब देखो, माइनस का मतलब क्या है? बुलेट आ रही है इधर से और वुडन ब्लॉक फोर्स कहाँ लगाएगा इसको रोकने के लिए? इधर। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फोर्स क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन। मतलब फोर्स इज एक्सर्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब उसने क्या पूछा है? एस पूछा है। तो देखो, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? एस = ut प्लस हाफ ऑफ at²। तो देखो, एस = क्या हो जाएगा? u है हमारे पास में कितना? u कितना दे रखा? 150 इंटू टी कितना है? 0.03 प्लस हाफ ऑफ a कितना है? -5000 -5000 इंटू टी मतलब 0.03 इंटू 0.03 इसका स्क्वायर। तो देखो, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे देखो 00 और यहाँ पे भी 00। तो ये कैंसिल आउट होगा हमारे पास में। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 15 इंटू 10, 45 अपॉन 10। तो कितना हो जाएगा? 4.5 माइनस ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5, 45 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 और अपॉन में 2 है। तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये निकल के आएगा बेटा 2.25 मीटर। तो एस कितना निकला यहाँ से हमारे पास में? 2.25 मीटर। समझ आया बच्चों? ठीक है। अगेन सेम चीज़, इसके लिए भी सेम ही चीज़ बोलूँगा आप लोगों को। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर से वीडियो को देखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया आप सभी लोगों को? ठीक है। बाकी इसमें और कोई न्यूमेरिकल में आप लोगों को दिक्कत आती है तो मुझे पूछेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू। घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे।
ठीक है बेटा, थैंक यू।